आज के ये वीडियो में देखने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अपन एकदम इजी वे से सॉल्व करने वाले, एक शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करने वाले। तो फर्स्ट स्टेप क्या है देखो, पहले जो भी क्वाड्रेटिक दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5√2 एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0 दिया है। तो इसके जो रूट्स है अल्फा और बीटा है, और एक कंडीशन दे दी है उन्होंने, पी एन इज इक्वल टू अल्फा रेस टू एन माइनस बीटा रेस टू एन, और वी नीड टू फाइंड इसका वैल्यू जो है। तो आपको इस क्वेश्चन को इजी वे से सॉल्व करने के लिए एक मैं ट्रिक बताता हूँ, न्यूटन्स फॉर्मूला। और न्यूटन्स फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है। ये जेई मेन 2021 में आ चुका क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, इसके जो कोएफिशिएंट्स है वो लिख लो। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 5√2 है और सी का वैल्यू 10 है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो, ए बी सी का वैल्यू अपने को मिल गया। अब मैं यहाँ पे न्यूटन्स फॉर्मूला बताता हूँ। सर न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है? तो न्यूटन्स फॉर्मूला देख लो, पहले ए बी और सी लिखना है, और ए बी सी जो कोएफिशिएंट लिखने के बाद यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म्स पी एन प्लस टू, और एक एक से कम करते जाओ। n प्लस टू है ना, तो एक एक से डिक्रीज करते जाओ। तो यहाँ पे आ जाता है पी एन प्लस वन, देन सी के साथ पी एन, मतलब एक एक से कम करते चले जाएं, और तीनों टर्म्स का जो एडिशन है वो इक्वल टू 0 करो। दिस इज द न्यूटन्स फॉर्मूला वी नीड टू अप्लाई इन दिस क्वेश्चन। और अब अपने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखो, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सोचो, देखो अच्छे से। सर न्यूमरेटर में P17 कॉमन आ रहा है, वेरी गुड। और अंदर कौन बचता, P20 प्लस 5√2 और P19। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आता है, सोचो। सर डिनोमिनेटर में P18 कॉमन आ रहा है, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, P18 कॉमन आ रहा है। तो अंदर कौन बचता है, P19 प्लस 5√2 P18, समझा। तो इज इक्वल टू, देखना है अब अपने को। तो अभी तक मैंने न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, बस लिखा है। तो न्यूटन्स फॉर्मूले से कैसे सिंप्लीफाई करना है वो देखो आप। अब अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको 19 नंबर क्या क्या चाहिए, देखो 19, 20 और 18 और 19। तो ये नंबर्स को कैसे क्रिएट करना है बता दो। तो न्यूमरेटर में 19 और 20 चाहिए ना, तो अपन क्या कर दे, यहाँ पे n के जगह पे 18 पुट कर दे। तो ये 18 है, तो ये क्या होगा, 18 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 19। और इधर क्या हो जाएगा, 18 प्लस 2, यस सर, ये 20 हो जाता। और ए बी और सी की वैल्यूज आपके पास है, वो पुट कर दो। ए का वैल्यू 1 है, तो 1 पुट कर दिया। और अपन n का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, डिसीजन हुआ है अपना 18। चलो, तो ये आ रहा है P20, बी का वैल्यू पुट कर लो बेटा 5√2, और इधर आ रहा है P19, एंड द लास्ट सी का वैल्यू 10, P18 इज इक्वल टू 0। सर अब इसके बाद का क्या स्टेप है, देख लो। आपको जो सिंप्लीफिकेशन में क्या टर्म मिले वो देख लो, और उसका वैल्यू पुट करने वाले अपन। सिंप्लीफिकेशन में अपने को P20 चाहिए प्लस 5√2 P19 चाहिए, तो उसका आंसर आ रहा है बेटा -10 P18। ये हो गया, इसको बॉक्स बना दो। और ये आ गया न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट है उसका आंसर आ गया। अब n की और एक वैल्यू पुट करनी है अपने को। n की वैल्यू क्या पुट करते हैं, तो अपने को ये वाले टर्म्स मिलते हैं।
19 मिलेगा, 18 मिलेगा, तो n की वैल्यू 17 पुट करो बेटा, तो आपका काम हो जाता है। ये सोचना है आपको, इसमें यही सोचना है कि n की वैल्यू क्या पुट करना है। तो अपने क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि n की वैल्यू क्या पुट करना है। तो बहुत सिंपल है सर, n की वैल्यू 17 पुट करो, तो n की वैल्यू 17 पुट करो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 17 + 2, ये 17 + 1 और ये 17। एक बार अच्छे से देख लो, चेक करो, 17 + 2 मतलब यहाँ पे P19, या तो और एक ट्रिक बता दो मैं अभी, समझो अभी आपने n की जगह पे 17 पुट कर दिया है, तब ये 19 है, यहाँ पे 19 है, तो एक एक से कम करते जाओ सीधा सीधा, ठीक है। 19 इधर, 18 इधर, 17। चलो, तो अब ए बी सी का वैल्यू पुट कर लो बेटा, तो ए बी सी का वैल्यू है 1, ए का वैल्यू 1 है, और बी का वैल्यू सर 5√2 है, सी का वैल्यू है 10। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट P19 + 5√2 P18 इज इक्वल टू -10 P17 है। ये भी वैल्यू अपने को मिल गया है, इसको पुट करते हैं एज पर आवर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हो जाता है P17 इंटू, न्यूमरेटर में क्या पुट करना है देख लो, ये वाला वैल्यू पुट करना है, इसको कलर दिया -10 P18, डिनोमिनेटर में P18 वैसा की वैसा है बेटा, इंटू ये जो ब्रैकेट है उसका वैल्यू क्या मिला है चेक करो सर, -10 P17, एकदम डिटेल में बताया है, कैलकुलेशन भी डिटेल में बताया है, चेक करो आप फाइनल आंसर क्या आ रहा है, -10 भी कैंसिल हो रहा है, 1 आंसर आ रहा है, ठीक है, 1, फाइनल आंसर 1 है। तो ऐसे ही और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेई मेन PYQs। तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देखते हैं, तो उसमें जो मैंने अपलोड किए, न्यूटन्स फॉर्मूले के भी मैंने अपलोड किए, तो आपको और क्वेश्चन चाहिए न्यूटन्स फॉर्मूले की तो आप वो देख सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और ये इसके अलावा भी कोई और चैप्टर में आपको कोई डाउट है या जो भी क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, राइट। चलो, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, थैंक यू।